Assalamu alaikum everyone. Welcome to Reader online class session. This is me, Professor Arshi Sajid, and today our topic is human nervous system. ओके जी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले एक छोटी सी की आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ. इसको याद रखना है और इसी को हम आगे फर्दर लेक्चर्स में कैरी ऑन करेंगे. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो हमारे पास CNS है इसको आगे हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और मेरे ख्याल से हम इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे पास पूरे जिस्म का एक कंट्रोल सिस्टम है. अब कंट्रोल सिस्टम हम किस सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर जो भी स्टिमुलाई रिसीव करता है वो आगे ब्रेन की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है. ब्रेन उसको समझता है, उसको रीड आउट करता है एंड देन जो अपना रिस्पॉन्स है वो इफेक्टर के थ्रू जो है वो जनरेट करवाता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके हमारे फंक्शन को, हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है या इनको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं. फिर आते हैं हमारे पास PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके अंदर दो चीजें आएंगी. फर्स्ट वन इज मोटर न्यूरॉन्स एंड सेकंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इनका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये है कि ये स्टिमुलाई को या किसी भी सिग्नल को पकड़ें बॉडी की तरफ. बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल या स्टिमुलाई आ रहे हैं वो किसकी तरफ लेके जाएं? CNS की तरफ. और मोटर न्यूरॉन्स का काम है कि जो इंफॉर्मेशन CNS के पास आई है वो पूरी बॉडी तक फैलाएं या इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट करवाएं. तो ये दोनों जो हैं ये PNS का पार्ट है. उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन है वो आगे हमने फर्दर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज ऑटोनोमिक एंड सेकंड वन इज सोमैटिक. ऑटोनोमिक वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी. ठीक है, यानी ऑटोनोमिक वो है जो ऑटोमेटिकली होगा, उसमें आपकी मर्जी शामिल हाल नहीं होगी, उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो जिसमें आपकी मर्जी चल सकती है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आगे हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये उस वक्त काम करता है जब आपके जिस्म के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज हो, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग सिचुएशन में या नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है. अच्छा, अगर हम इसको डिवाइड करें, यही चीज हमने यहाँ पे एक पिक्चर में शो की है. जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी CNS, उसके अंदर ब्रेन है एंड देन वी हैव स्पाइनल कॉर्ड. और जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर आपके बाकी जितनी भी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आपके पूरे जिस्म में फैली हुई हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी. तो आज हम जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इनको डिटेल से पढ़ने से पहले हम लोग इनकी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा कंट्रोल सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. अगर इनको कोई भी डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है तो ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा. नर्वस सिस्टम फेल होगा तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगी. तो जब बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली जिस्म जो है वो नॉन फंक्शनल की तरफ जाएगा. तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है. इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने तीन रास्ते इख्तियार किए हैं. फर्स्ट वन इज बाय स्केलेटन, सेकंड वन बाय मेनिंजेस एंड थर्ड वन बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो सबसे पहले स्केलेटन को पढ़ते हैं. तो स्केलेटन में जो सबसे पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, हम पिछले चैप्टर्स पे पढ़ भी चुके हैं, क्रेनियम. ठीक है, यानी ऐसी हड्डियां जो आपका खोपड़ी बनाती हैं उनको हम क्रेनियम कहते हैं या क्रेनियल बोन्स कहते हैं. तो ये पार्ट ऑफ द स्कल हैं और इनका काम क्या है कि इन खोपड़ी के अंदर जो आपका दिमाग मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करना. इसके बाद हमारे पास आती हैं जी न्यूरल आर्चेस. न्यूरल आर्चेज ऑफ वर्टिब्री, इसका क्या मतलब है? न्यूरल आर्चेज ऑफ वर्टिब्री में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर करें कि आपके पास ये स्पाइनल वर्टिब्री है. ठीक है, ये ग्रीन कलर की वर्टिब्री है और इसके बीचों बीच जो है वो स्पाइनल कॉर्ड वो गुजरी, ये रेड कलर में. और इसके दरमियान में जो आपको स्पेस नजर आ रही है जिसके अंदर लाइंस हैं, ये असल में न्यूरल आर्च है. ठीक है जी, ये असल में क्या है? न्यूरल आर्च है. और इस न्यूरल आर्च का काम ये होता है कि इसके बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है उसको प्रोटेक्ट करना. तो पहला तरीका हुआ प्रोटेक्शन का बाय स्केलेटन. दूसरा है बाय मेनिंजेस. मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज बहुत सॉफ्ट हैं और इनकी हमने 3 लेयर्स जो हैं वो लगाई हैं. अच्छा, अब कहाँ पे मौजूद होंगे मेनिंजेस? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ब्रेन है और बाहर जो है वो खोपड़ी है.
इन दोनों के दरमियान हमने मेनिंजेस की 3 लेयर्स जो हैं वो बनाई हैं। ठीक है जी। अब ये मेनिंजेस क्या है कि ये जो आपको पता है खोपड़ी जो है वो बड़ी हार्ड है, जबकि जो ब्रेन है वो सॉफ्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये मेनिंजेस हैं ये ब्रेन के स्ट्रक्चर से थोड़ी सी हार्ड है और स्कल से थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो ये बीच का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ब्रेन को जो है अगर स्कल वगैरह टूट जाए या खोपड़ी में कोई डैमेज आ जाए तो ब्रेन तक नुकसान नहीं पहुंचता, मेनिंजेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस नुकसान को ब्रेन तक आने नहीं देती। तो ये भी एक हमारे पास वे है प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट है जी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। अब ये फ्लूइड कहाँ पे मौजूद है? उन्होंने कहा है कि जिस तरह ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बीच में से खोखले हैं, हॉलो हैं। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर जो कैविटीज मौजूद हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटीज मौजूद हैं या जो कैविटी मौजूद होती है उसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इन दोनों खाली जगहों पर हम क्या भर देते हैं? हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भर देते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है कि जितना भी शॉक अगर ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एट द सेम टाइम मेनिंजेस की जो हमने 3 लेयर्स लगाई हैं इसके अंदर भी हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भर देते हैं ताकि मेनिंजेस को मजीद प्रोटेक्शन मिले और जिससे ऑटोमेटिकली ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा जी, सब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मौजूद है। फर्स्ट वन हमने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कर दिया, देन आप देख सकते हैं मेनिंजेस जो आपका ऊपर वाला एरिया है स्कल के नीचे, उसके अंदर हमने पूरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भर दिया है। ठीक है जी, इसको आप गौर से देख लें। अगर हम फाइनल ओवरऑल लुक देखें तो हमारे पास सबसे पहले बाहर स्किन है, देन आपके पास खोपड़ी है यानी बोन है, और उसके बाद आपको ब्लू कलर की मेनिंजेस आती हैं, और फिर आपके पास अंदर क्या भरा हुआ है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको एक दफा दोबारा देख लें, स्किन, देन बोन, और फिर इसकी 3 लेयर्स है मेनिंजेस की। ठीक है जी, और फिर उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तीनों चीजें मिलकर क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी कंपोजिशन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। उन्होंने कहा इसकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा। और अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो अभी हमने बात की कि ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। इस वजह से जितने भी बम्प्स एंड जोर्स या झटके वगैरह लगते हैं सर को जब आप जंप वगैरह कर रहे हो या रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उससे आपको प्रोटेक्शन करेगा। एट द सेम टाइम ये बाथ्स भी करेगा न्यूरॉन को, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से न्यूरॉन्स जो है वो गुजर रही हैं, तो उनकी नरिशमेंट, उनकी प्रोटेक्शन करना भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन को पढ़ने के लिए हमने ब्रेन के 3 हिस्से किए हैं। सबसे ऊपर वाली हिस्सा फोर ब्रेन, बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन, और फिर उससे नीचे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन। जिस तरह आप ये समझे कि अगर ये मैं सर्कल बनाऊं तो ये इसके ऊपर वाला हिस्सा फोर ब्रेन, फिर उसके बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन, और फिर सबसे नीचे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन कहलाएगा। तो जो हमारे पास फोर ब्रेन है, ठीक है जी, उसके अंदर हम उसको फोर ब्रेन को आगे हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस। और जो मिड ब्रेन है इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा होता है इस वजह से इसकी डिवीजन नहीं की गई, और इसका दूसरा नाम रिले सेंटर भी है। जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है इसको आगे हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड सेरिबेलम। अच्छा, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना और उसको याद रखना कि कौन किसका पार्ट है। ठीक है, जिसका भी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका मिड ब्रेन है जो भी नॉमिनेट कर रही है पिक्चर में, एंड देन ये आपके पास फोर ब्रेन है, और जो सबसे नीचे वाला है वो आपके पास हाइंड ब्रेन है। अच्छा जी, ये सबसे इजीएस्ट डायग्राम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेन की। ठीक है, और कोशिश करनी है कि जब पेपर में आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आए, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तो आपने इसको ड्रॉ करना है और इजीली इसको समझना भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? सेरिब्रम में जो आगे हम हिस्से पढ़ रहे हैं वो हमारे पास ये 4 हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कन्वोल्यूशंस एंड कॉर्पस कोलोसम। ठीक है जी, ये 4 हिस्से हैं। लिम्बिक सिस्टम आगे 3 में डिवाइडेड है, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हाइपोकैम्पस। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट जो है वो थैलेमस है। अब इन सारी चीजों को हमने देखना है और हमने देखना है कि ये पिक्चर में या इस स्ट्रक्चर में हमें कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन। मैंने आपको क्या कहा था कि जो ऊपर वाला हिस्सा है आपके पास ये क्या कहलाएगा? फोर ब्रेन कहलाएगा, सबसे ऊपर वाला। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास सेरिब्रम है।
अब होता ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक न्यूज़पेपर है, बड़ा सा एक न्यूज़पेपर है, और मैं आपको कहूं मुझे इस छोटे से बॉक्स के अंदर इस न्यूज़पेपर को पैक करके दें, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली उस न्यूज़पेपर को फोल्ड करना शुरू कर देंगे। इतनी फोल्डिंग उसकी करेंगे कि वो इजीली छोटे से बॉक्स के अंदर पूरा आ जाए। इसी तरह हमारे पास भी होता है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सेरिब्रम का हिस्सा है, ठीक है, जो हमारे पास सेरिब्रम का हिस्सा है वो बहुत बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको छोटी छोटी फोल्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं ताकि छोटे से हिस्से में हमारे पास ज्यादा सारा मटेरियल आ जाए। तो जो सेरिब्रम का हिस्सा ये हमारे पास बहुत बड़ा है, तो हमने क्या किया कि उसकी इस तरह से फोल्डिंग कर दी है। जो रेड आपको नजर आ रही है फोल्डिंग जो है वो हमने कर दी है। अब ये जो फोल्डिंग है ये आपको कन्वल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कन्वल्यूशन कहलाती है। अब अगर आप गौर से देखें तो बीच में से यहां से फोल्डिंग गायब है, ठीक है जी। तो फोल्डिंग गायब हो गई, इसका मतलब है कि अब आप दो हिस्से बनेंगे, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। तो इस जो हमारे पास हिस्सा है, यानी आप जो कन्वल्यूशन है इसके आपने दो हिस्से कर दिए, तो इसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, जो राइट साइड पे आपको नजर आए उसे हम कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट पे नजर आए उसे हम कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो जिस्म के राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक हिस्सा मौजूद होता है, और इस हिस्से के अंदर ज्यादातर न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स मौजूद होती हैं। इसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस कोलेसम। सेरिब्रल का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से हमने सारे जो है यहाँ पे सेरिब्रम के पार्ट्स पढ़ लिए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट जो वो दो में डिवाइडेड है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ऊपर वाला हिस्सा है, कन्वल्यूशन जो फोल्डिंग्स है, एंड कॉर्पस कोलेसम क्या है हमारे पास कि जिसमें इन दोनों हेमिस्फीयर को जो आपस में कनेक्ट करता है, इनकी राइट वाले की इंफॉर्मेशन लेफ्ट में भी जा सकती है, लेफ्ट वाले की इंफॉर्मेशन राइट वाले में भी जा सकती है। तो जो स्ट्रक्चर इन दोनों को कनेक्ट करता है उसे हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी लिम्बिक सिस्टम। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है इस तरह ओवल शेप में, इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये यहाँ पर, ठीक है जी, इस ग्रीन लाइन को हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर जो मेन आपको ये पार्ट नजर आ रहा है इसको हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। देन फिर इसी थैलेमस के बिल्कुल साइड के अंदर आपको अमिगडाला नजर आएगा, और इसी तरह थैलेमस के साथ ही हमारे पास जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ ही छोटी सी एक्सटेंशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है जी, हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर थैलेमस है, थैलेमस के साथ हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एंड देन हमारे पास क्या मौजूद है? इसी के नीचे लाइनिंग के लिम्बिक सिस्टम के बिल्कुल नीचे से हमारे पास हाइपोकैम्पस भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से हमने ये तीनों स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देख लिए हैं कि हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हाइपोकैम्पस एंड थैलेमस। उसके बाद आते हैं जी मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो है आप यूं समझें इसको याद रखने के लिए कि ये परिंदे की शक्ल का होता है। ठीक है, परिंदे की शक्ल क्या? ये आप देखें कि हमारे पास जो मिड ब्रेन है ये आपको परिंदे की जो सर है उस जैसा नजर आ रहा है। ठीक है जी, और ये बहुत छोटा होता है, इस वजह से हमने इसकी फर्दर डिवीजन नहीं की। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है हाइंड ब्रेन। अब हम पूरी एक परिंदे की जो है वो शक्ल जो है वो पूरी करेंगे। हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है जी, तो जैसे ही परिंदे की शक्ल खत्म होती है तो उसका जो है वो गर्दन आती है, उस गर्दन को हम पॉन कहते हैं, और फिर उसका बाकी जिस्म आता है उसे हम मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं, और फिर उसका एक पर आता है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। और जैसे ही उसका जिस्म जो है वो खत्म होता है उसके बाद एक पतली सी जो है वो ट्यूब शुरू हो जाती है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा जो है की है जिसे आप याद रखेंगे। ऊपर जो है वो आपने कन्वल्यूशंस बनानी है ज्यादा सारी, वो सेरिब्रम का पार्ट होगा। देन आपने जो है ये लिम्बिक सिस्टम बनाना है, अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बना देना है, और फिर एक परिंदा बना देना है। परिंदे का जो सर है वो मिड ब्रेन है, उसकी नेक पॉन है, उसका जो बाकी जिस्म है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा है, उसका पर सेरिब्रम है, और जो आगे उसकी एक्सटेंशन है उससे जिस्म से वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। अब अगर आप इस इमेज को मजीद गौर से देखें तो ये आपको ऐसे लगेगा जिस तरह हमारे पास एक दरख्त है। ठीक
ठीक है, कि ये दरख्त का मेन जो है ये हिस्सा है जहाँ पे फल वगैरह लगते हैं, और ये जो है ये इसकी मेन स्टेम है। तो वो कहते हैं कि ये जो आपके पास मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन, बॉन और ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है, ये ब्रेन का स्टेम बनाते हैं, ठीक है, इसकी स्टेम बनाते हैं। और इस स्टेम के अंदर हमारे पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और इन न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है इसको हम कहते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो आपके पास मेडुला ऑब्लिगेंटा है, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लिगेंटा, बॉन और ये जो मिड ब्रेन है, ये इस पूरे दरख्त की स्टेम बनाते हैं, और इस स्टेम को ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। ठीक है जी। अगर हम इसको मजीद गौर से देखें तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, ठीक है, देन वो पास ऑन करती है मेडुला ऑब्लिगेंटा से, फिर जाती है पॉन्स में, पॉन्स से जाती है मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन से जाती है आपके पास उसके फोर ब्रेन में, और फोर ब्रेन के पास जाती है फिर ऊपर। तो ये एक आम एक नेचुरल वे है किसी भी नर्व इम्पल्स का या किसी भी मैसेज का पास होना, कि वो स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी टुवर्ड्स द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से पास करेगी मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से पास करेगी टुवर्ड्स द फोर ब्रेन। ठीक है जी। ये एक नीट डायग्राम है, क्योंकि पिछले में तो मैंने हाईलाइट कर दिया था, इसका बेशक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इजीली इसको आप ड्रा आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बुक में आपकी जो शेयर की गई है डायग्राम वो ये है, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, मेनिंजेस हैं, स्कैला, और मेरे ख्याल से हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। एट द सेम टाइम ये दूसरी इमेज भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, थैलमस, हाइपर। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं, हम इजीली नहीं बना सकते हैं, बनाना भी चाहे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम सिंपली ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे सारे स्ट्रक्चर्स भी पूरे हैं और हम इजीली लेबल भी कर सकते हैं। ओके जी, बिल्कुल लास्ट अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को का जो हमारे पास थैलमस वाला हिस्सा, इसी को आज हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कैरी ऑन करेंगे इसे। जो हमारे पास थैलमस है, उन्होंने लिखा हुआ है कि इट्स कैरी आउट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। उसने कहा है कि जो हमारे पास मैसेज है वो थैलमस के पास कब पहुंचता है, जब वो लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम से पास होता है, तब वो जाता है थैलमस के पास। और सेंसरी इंफॉर्मेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, जो आप सुन रहे हैं वो वाली इंफॉर्मेशन, जो आप देख रहे हैं यानी विजुअल इंफॉर्मेशन, बॉडी से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन, एंड देन स्किन से जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी कौन रिसीव कर रहा है, वो हमारे पास ये येलो वाला पार्ट थैलमस जो है वो रिसीव कर रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है इट इज अ वेरी क्रूशियल रिले सेंटर। इसका क्या मतलब है, जहां पे लफ्ज रिले आ जाए इसका क्या मतलब है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई मैसेज प्रॉक्टर को देती हूँ, ठीक है, तो मेरा मैसेज जाएगा प्रॉक्टर के पास, देन प्रॉक्टर जो है वो इसको आगे भेजेगी अपनी क्लास की तरफ। तो जब एक जगह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, तो हम इसे रिले कहते हैं। ठीक है, तो क्रूशियल का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिले सेंटर है, जहां से एक तरफ से इंफॉर्मेशन इसको रिसीव होगी और फिर ये आगे दूसरी तरफ सेंड कर देगा। कौन? थैलमस। उन्होंने कहा सेंसिस भी आपके पास रिले सेंटर है, सेरिब्रम भी आपके पास रिले सेंटर है, लिम्बिक सिस्टम भी आपके पास रिले सेंटर है, लेकिन जो सबसे क्रूशियल या इंपॉर्टेंट रिले सेंटर है वो आपके पास थैलमस है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज।